हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केम क्लास में। एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे के सारे फैक्टर्स जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें हमारे पास दो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो हमारे इस चैप्टर का आगे का बेस जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट फैक्टर इज़ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एक रेट लॉ होता है। और उस रेट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ हमें रिएक्टेंट के बारे में ही या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ही पता होना चाहिए, तभी हम अपने रिएक्शन को या रिएक्शन की स्पीड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बता पा सकते हैं। यहाँ पे अब ये क्या कहता है कि आपका जो रिएक्शन है या रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर। नाउ व्हेन वी से नेचर, नेचर इज़ बेसिकली व्हेन वी डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्टेंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम रिएक्टेंट की कैटेगरी जो है वो बता देते हैं, यानी जब हम स्पेसिफिकली रिएक्टेंट किस टाइप का है, क्या रिएक्टेंट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जब उस पर आपका रेट डिपेंड करता है, दैट इज़ द फैक्टर ऑफ नेचर। जैसे कि आप हम सभी को पता है कि हमारे पास दो मेटल्स है, एक हमारे पास सोडियम मेटल है और एक मेटल है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम मेटल जो है वो हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है। यानी कि अगर आप इसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं तो इट विल नॉट रिएक्ट। कैल्शियम, ये उसका नेचर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमने वही सेम चीज़ सोडियम के साथ कर दी तो सोडियम क्या होगा, इट विल रिएक्ट। इनफैक्ट रिएक्ट भी इस तरीके से करता है कि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमें दे देता है। यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इसका नेचर है। यानी इट विल, या वी कैन से दैट इट इज़ हाईली रिएक्टिव। तो जब हम ये हाईली रिएक्टिव लिखते हैं या लेस रिएक्टिव लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये इनका नेचर है कि ये एक्टिवली इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, या कैल्शियम के केस में इट इज़ नॉट रिएक्टिंग एक्टिवली फॉर द रिएक्शन। सो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और वेदर द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर हो जाता है। अब हम अपने दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल फैक्टर जो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन को, क्या कहिए, हमारे नेचर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे फिजिकल चाहे केमिकल, उन सभी को किसी ना किसी तरीके से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है। और उन्हीं में से हमारे पास एक रिएक्शन होता है, और वो होता है क्या, कि जब आप फूड बनाते हैं, जब आप फूड प्रिपेयर करते हैं, आपकी मम्मी ने खाना बनाया और घर में कुछ एक्सेस फूड जो है वो आपका बच गया है, उस एक्सेस फूड को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर फूड रखा है तो आपका जो फूड है वो आपका ख़राब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी सेम फूड को बाहर रख दिया, यानी अगर आपने बाहर के टेम्परेचर, आपने समर्स आपके चल रहे हैं, तो अगर आपने उसमें बाहर छोड़ दिया उस फूड को, तो आपका वो जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगा। यानी कि आपका फूड गेट्स स्पॉइल्ड इफ़ केप्ट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है यहाँ पर आपने रेफ्रिजरेटर में उसको नहीं रखा है। तो आउटसाइड में मतलब क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, वहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है वो कम है। टेम्परेचर इज़
लो। रूम टेम्परेचर से आपका वो टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा। इससे होगा क्या, टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, यानी हम जिसको सड़ना कह सकते हैं या स्पॉइल होना कह सकते हैं, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका लो रहेगा। यानी आपका खाना जो है वो आपका ख़राब नहीं होगा अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा है। अगेन टेम्परेचर जो है वो हमारा अफेक्ट कर रहा है कौन से रिएक्शन को, हमारे डिकम्पोजिशन के रिएक्शन को, यानी खाने के ख़राब होने को अफेक्ट कर रहा है। खाना ख़राब नहीं होगा अगर हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा फैक्टर हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे फैक्टर की तरफ। एंड द थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है हमारा प्रेशर। अगेन टेम्परेचर आया है तो प्रेशर भी आएगा, दोनों पेयर में आते हैं जहाँ भी आ रहे हैं। प्रेशर हमारे रिएक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करता है, अब वो समझते हैं। आप लोग देखते होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कीजिए एक एक्टिविटी के थ्रू इसको, कि आपने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया है और वाटर के साथ आपने स्टूडेंट्स पल्सेस डाल दिए, यानी आप दाल जो है वो आप इसमें डाल देते हैं। दूसरा आपने क्या करा है, आपने एक प्रेशर कुकर लिया है और आपने सेम चीज़ किया है, पानी लिया है, पानी में आपने पल्सेस अपनी मिक्स कर दी। अब दोनों को ही आप क्या कर रहे हैं, दोनों को ही आप हीट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि आपने प्रेशर कुकर के अंदर अपनी जो पल्सेस ली हैं वो आपकी कुक हो जाती हैं जल्दी, यानी आपकी वो बॉईल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने जो सीधा अपने ओपन यूटेंसिल जो आप अपने लिया है, चाहे आपने सॉस पैन लिया है, चाहे आपने फ्राई पैन लिया है, तो उसके अंदर आपका टाइम जो है वो लगेगा पकने के लिए। ठीक है, इट विल टेक टाइम। और इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि यही सेम फिनोमिना हम अपने हायर ऑल्टीट्यूड, यानी जब हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं तो आप यही ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर प्रेशर कुकर का जो यूज़ है वो ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले तो इस पॉइंट को ऐड ऑन करते हैं कि जब आप प्रेशर कुकर के अंदर खाने को पका रहे हैं तो आपने क्या किया है, आपने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया है एक लिड के साथ। जैसे ही आपका हीट जो है वो मिल जाएगी आपके वाटर के पार्टिकल्स को, तो आपका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है कंटेनर बंद है। जितनी भी एनर्जी आप हीट के थ्रू आप टेम्परेचर बढ़ाने के बाद दे रहे हैं वो आपके कंटेनर्स में ही, यानी आपके वॉल्स में ही इंटैक्ट रहेगी, और इंटैक्ट रहने की वजह से आपकी जो पल्सेस हैं, आपकी जो दालें हैं वो जल्दी पक जाएंगी। वहीं अगर आपने कंटेनर ओपन रखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इवेपोरेट होती जा रही है, वो एस्केप आउट होती जा रही है। आपके यूटेंसिल में प्रेशर जो है वो हाई अमाउंट या हाई क्वांटिटी में नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, आपका जो है वो जल्दी हो जाता है प्रेशर कुकर में, और खाना जो है वो आपका अच्छी तरीके से भी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपका इवन हीटिंग जो है वो आपकी ऑब्जर्व आपको होती है। यानी हर एक फूड पार्टिकल को, हर एक फूड आर्टिकल को आपका अच्छी तरीके से जो हीट जो है वो मिल जाएगी और खाना आपका इजीली बन जाएगा। यानी प्रेशर जो है वो हमारा एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपके पास हीट इंक्रीज़ होती है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने से सारे के सारे पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिलने से वो आपका क्या करेंगे, मूव करेंगे। सीधी सी बात है, आपने हीट किया है यानी कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का मतलब है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टिकल्स जो भी हैं, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर लिया है, पल्सेस लिए हैं, उन सभी को एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिलने से क्या करेंगे, दे टेंड टू मूव। और जब आपने कंटेनर बंद किया है तो बंद होने की वजह से क्या होगा, जब वो उस एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, तो वो कोलिजन्स जो है वो आपकी होने लगेंगी। और
कोलिजन्स जो हैं वो आपकी बढ़ भी जाएंगी। तो जब कोलिजन्स बढ़ेंगी तो आपका फूड जो है वो इजीली बन जाएगा। तो प्रेशर जो है वो इस तरीके से हमारे रिएक्शन को अफेक्ट करता है। इसी में मैंने एक और चीज़ कही थी कि ऐड ऑन करते हुए कि जितने भी हमारे हायर ऑल्टीट्यूड्स यानी पहाड़ वाले जो एरियाज़ हैं, जो माउंटेन रीजन्स हैं, उन सभी रीजन्स के अंदर हम प्रेशर कुकर के अंदर खाना इसीलिए बनाते हैं। इन माउंटेन रीजन्स प्रेशर कुकर आर एडवाइज्ड फॉर कुकिंग। खैर इसके अंदर हमारे पास एक और फिनोमेना है, क्योंकि आपके पास जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो आपका प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो लो होने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, आप वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने इस कंटेनर को बंद किया हुआ है जैसे, तो क्या होगा कि वेपर्स बनेंगे आपके कंटेनर के लिड के ऊपर, और ये वेपर्स जो आपका प्रेशर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस वेपर को, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो है हमारे पास हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स की बात करते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारा बहुत ही कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपका खाना तो बॉईल होने लगता है, यानी आपका वाटर तो बॉईल हो जाता है, लेकिन खाना अच्छे से पक नहीं पाता है। इसी रीज़न की वजह से आपका क्लोज कंटेनर यानी प्रेशर कुकर्स में इस खाने को बनाया जाता है, ताकि इवनली आपकी कुकिंग जो है वो हो सके। अगेन रीज़न वही है, प्रेशर कुकर के अंदर कुकिंग करने का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, जिससे आपका इवन हीटिंग, इवन कुकिंग जो है वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर माउंटेन रीजन्स में दो चीज़ें हमारी जुड़ जाती हैं, एक तो हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से, और दूसरा हमारा प्रेशर फैक्टर जो है आपका हेल्प करता है आपके बॉइलिंग में या फिर आपके कुकिंग में। अब जो चौथा फैक्टर है हमारे पास, दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी फैक्टर, एंड दैट इज़ दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल है, इसका हम डेली एप्लीकेशन अपनी लाइफ में देखते हैं। जब भी हमारी मदर या कोई भी हमारे घर के अंदर जब क्लोथ्स को ड्राई करता है तो क्या होता है, हम क्लोथ्स को, इसको ऐसे समझिए, व्हेन क्लोथ्स आर ड्राइड, ठीक है, तो क्या किया जाता है, उनको इवनली स्प्रेड किया जाता है। इवनली स्प्रेड का मतलब है कि अच्छे से हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं या देखते हैं कि कपड़ों को अच्छे से खोल कर सुखाया जाता है। उससे क्या होता है कि आप वहाँ पर जब आप खोल रहे हैं कपड़ों को, तो आप अच्छे से उनका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया से होता ये है कि आपका रिएक्शन ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है, और आपके जो क्लोथ्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके जल्दी सूख जाते हैं। अगेन जब हम स्प्रेड कर रहे हैं कपड़ों को, तो हम स्प्रेड करके क्या कर रहे हैं, एस फॉर स्प्रेड एंड एस फॉर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या हो रहा है, रिएक्शन जल्दी हो रहा है। सो ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रिएक्शन इज अफेक्टेड। तो हमने रिएक्शन लिया था अपना इवेपोरेशन का, वो हमारा जल्दी हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ स्टूडेंट्स, जो कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एंड दैट इज़ दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर पिछला वीडियो पूरा इसी के ऊपर बना चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अफेक्ट करने वाला या उसको एक्सप्लेन करने वाला जो फैक्टर है वही हमारा एक्चुअली में क्या कहलाता है, रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्लेन्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसने ये कहा था कि रेट की रिएक्शन की स्पीड को अगर बताना है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये बहुत जाहिर सी बात है, सीधी सी चीज़ है। अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो आप एक ही जना पी सकता है उसको, अगर आपने 2 गिलास पानी लिया है तो 2 जने उसको पी सकते हैं। यानी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो जो यूजेज है यानी ये जो कंजम्पशन है वो आपका बढ़ जाएगा।
तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया तो वर्क जो है यानी रिएक्शन जो है वो आप बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड के साथ कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट फैक्टर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द कैटलिस्ट। आई होप हम सभी फेमिलियर होंगे कैटलिस्ट वर्ड से, जो नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ। कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स का क्या काम है, ये कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड है या हम कहें स्पेशल स्पीशीज़ है, जो एक तरीके से ये समझिए कि हमारे लिए गेस्ट स्पीशीज़ है। ठीक है, अब गेस्ट स्पीशीज़ क्या कर रहे हैं कि आपके रिएक्शन में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हैं किसी तरीके से। ठीक है, सो दे पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन। अब ये पार्टिसिपेट कैसे करते हैं कि ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और अपना काम करने के बाद दे विल एलिमिनेट आउट ऑफ द रिएक्शन। यानी रिएक्शन को बढ़ा दिया है, रिएक्शन को बढ़ाने के बाद दे विल इजीली eliminate from the reaction as their native state। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट हम दोबारा से डिस्कस करेंगे when we will talk about the Arrhenius equation, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है that explains us about the activation energy। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी दोबारा से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कैटलिस्ट जो है वो हमारे रिएक्शन को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करता है, कोई स्पेशल तरीके की स्पीशीज़ है। ऐसे समझ लीजिए कि आपके गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से हमारा एक फ्यूल है। तो गाड़ी की स्पीड आपका क्या है स्टूडेंट्स, आपका रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन। उस रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपने बस यहाँ पर एक फ्यूल जो है वो ऐड ऑन कर दिया। तो ये है हमारे कुछ 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। आई होप आप सभी को वीडियो और टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।